अगर आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ घंटे के आकार के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता काली। नमस्कार दोस्तों, तंत्र रहस्य चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों एवं सभी साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्प प्रकाश तिवारी है। मित्रों, जैसा कि आप हम सभी जानते हैं, सभी प्रकार के पूजन में नवग्रहों की स्थापना व पूजन विशेष रूप से संपन्न किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि नवग्रह पूजन के साथ ही उनके सहयोगी अधिदेवताओं का भी पूजन करना अनिवार्य है। चलिए आगे इनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, नवग्रह पूजन का उद्देश्य यही है कि यदि कोई ग्रह की दशा अनिष्टकारी चल रही है तो अन्य ग्रहों के साथ उस ग्रह का पूजन कर ग्रह शांति करने से व्यक्ति को उस ग्रह से के दुष्प्रभावों से छुटकारा मिल जाता है। यदि व्यक्ति के जीवन में निरंतर कलह बढ़ती ही चली जा रही है तो ग्रहों का पूजन व नवग्रह यंत्र धारण करना उसके लिए अति उत्तम उपाय है। ग्रह शांति कवच बनाकर उसको धारण करने से ग्रह संबंधी बाधाएं का निवारण होता है। चित्त की उदासी हो या अशांति मन में हो, फिर कोई चाहे शुभ कार्य आरंभ करना हो या कोई अचानक विपत्ति आ जाए तो ग्रह शांति करना आवश्यक हो जाता है। ग्रह शांति शिष्ट तथा पुष्टि दोनों के लिए आवश्यक कर्म है। प्रत्येक ग्रह का मानव जीवन में विशेष प्रभाव है और यदि कोई ग्रह कुप्रभाव डाल रहा है और उसकी उचित तरीके से ग्रह शांति या पूजन न करवाई जाए तो जीवन में भयंकर उथल पुथल मची रहती है। किसी किसी ग्रह का तो दुष्प्रभाव इतना ज़्यादा है कि व्यक्ति को राजा से रंक बना देता है। इन्हीं ग्रहों से संबंधित होते हैं इनकी अधिदेवता अर्थात सहयोगी देवता। मुख्य ग्रहों के पूजन के साथ साथ ही इन अधिदेवताओं का पूजन भी करना अनिवार्य है। यदि मुख्य ग्रहों के पूजन के समय इन देवताओं का भी पूजन सही ढंग से पूर्ण रूप से नहीं होता है तो व्यक्ति की सफलता पूर्ण रूप से असफलता में परिवर्तित होती है। इन अधिदेवताओं के पूजन का महत्व मुख्य ग्रहों के पूजन के समान ही है, बताया गया है। छंदोग्योपनिषद में एक स्थान पर ग्रहों के पूजन के विषय में विवरण प्राप्त होता है। वहाँ से स्पष्ट है कि जिस ग्रह का पूजन तथा यंत्र निर्माण करना है उसके स्वरूप का ज्ञान तथा उनके मंडल के विभिन्न देवताओं कौन कौन से हैं यह जानना आवश्यक है। इसके अनुसार स्पष्ट होता है कि यदि व्यक्ति अज्ञानतावश किसी भी ग्रह से संबंधित यंत्र या नवग्रह पूजन करता है तो उसकी ऐच्छिक सफलता संदिग्ध रहती। सिर्फ आधे अधूरे पूजन से या यंत्र साधना से
किसी भी साधक को सफलता प्राप्त नहीं होती, अपितु इस प्रकार साधना करने से आपका समय और धन दोनों ही व्यर्थ होता है। आपकी समस्याएं जस की तस जहाँ की तहाँ ही रहती हैं, उसका कोई निदान नहीं होता। इसलिए ग्रंथों में कहा गया है, सामान्य पूजन ही क्यों न हो, परंतु पूर्ण विधि विधान से संपन्न करना चाहिए, अथवा उसका प्रभाव व्यर्थ ही जाता है, या फिर साधना विधि को अच्छी तरह से गुरु से पहले जान लेना चाहिए। नवग्रहों के पूजन के साथ ही ग्रहों के अधिदेवता अर्थात सहायक देवताओं का भी पूजन करना आवश्यक है। इन नवग्रहों की देवताओं का परिचय आगे हम क्रमानुसार इस विषय में आपको बताते हैं। पहला, सूर्य ग्रह। भगवान सूर्य की अधिदेवता अर्थात सहयोगी देवता ईश्वर को माना गया है। भगवान शिव के विशेष स्वरूप को ईश्वर कहते हैं। वेदों में इन्हें विशुद्ध ज्ञान स्वरूप बताया गया है। ये अपने भक्तों को अतुलनीय ऐश्वर्य प्रदान करने वाले अनंत राशियों के स्वामी हैं। द्वितीय, चंद्रग्रह। चंद्रग्रह की अधिदेवता माता पराशक्ति उमा को माना गया है। उमा पार्वती का ही स्वरूप है। आगे मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की अधिदेवता स्कंद कुमार है। ये भगवान शिव की अंश तथा माता पार्वती के ही एक स्वरूप स्वाहा देवी के पुत्र हैं। इनके स्वरूप का ध्यान करके इनका पूजन करें। बुध ग्रह। बुध ग्रह की अधिदेवता स्कंद देवता हैं। आगे बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह के सहयोगी देवता ब्रह्मा हैं। इनका ध्यान करके इन ग्रह के साथ इनका पूजन करें। शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के सहयोगी देवता इंद्र को माना गया है। इस प्रकार इनके पूजन के साथ शुक्र ग्रह का भी पूजन करें। शनि ग्रह। शनि ग्रह के सहयोगी देवता यमराज हैं। आगे राहु ग्रह। राहु की सहयोगी देवता काल हैं तथा केतु ग्रह। केतु ग्रह के सहयोगी देवता चित्रगुप्त हैं। इस प्रकार ग्रहों के साथ इनके सहयोगी देवताओं का पूजन कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी इस जानकारी के माध्यम से आवश्यकता अनुसार लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। अतः आप अपने सुझाव, अनुभव या साधना से जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या या प्रश्न है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकती हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। अतः चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता काली।